कुछ लहवो लाइब ऐसी है जो कि आदमी को दीन से दूर कर देता है और कुफ्र तक पहुंचा देता है। कि नजर बिन हारिस का जो काम था कि लोग कुरान सुनते थे, कुरान के अहकामात को सुनते थे, दीन की बातें सुनते थे जिसमें नमाज, रोजा, ज़कात का तस्करा होता था, उसके मुकाबले में उसने एक गाने वाले लौंडी को खड़ा कर दिया। उसके मुकाबले में उसने अजम के बादशाहों के किस्से और कहानी को खड़ा कर दिया। अब अगर आदमी कुरान को छोड़ दे, कुरान की बातों को छोड़ दे, नमाज, रोजा और ज़कात के अहकाम को छोड़ दे और लौंडी के गाने को सुनने लगे, या ये कि रुस्तम और असफन की किस्सा और कहानी को सुनने लगे और इसको छोड़ दे, तो आदमी तो काफिर हो जाएगा, कुफ्र तक पहुंच जाएगा। जो भी चीज, जो भी खेल, जो तमाशा, जो खेल कूद आदमी को दीन से दूर कर दे, मुर्तद बना दे, तो वो खेल कूद सिर्फ हराम नहीं, कुफ्र है, आदमी को काफिर बना देता है। दूसरी शक्ल यह है कि जो खेल कूद दीन से दूर तो नहीं करता लेकिन दीन के अहकामात से दूर कर देता है, जैसे कि नमाज से दूर कर देता है, जिक्र अज़कार से दूर कर देता है, कुरान की तिलावत से दूर कर देता है, वो हराम है। और जिस खेल कूद के अंदर माल का लेन देन हो, जिसमें सट्टेबाजी हो, जिसमें क़िमार हो, जिसमें जुआ हो, माल का लेन देन हो, तो वो खेल कुफ्र तक तो नहीं पहुंचाता, वो गेम कुफ्र तक तो नहीं पहुंचाता, लेकिन वो खेल हराम तक पहुंचा देता है, वो हराम है। तो इससे एक हुक्म साफ निकल कर आ गया कि जिस गेम के अंदर, जिस खेल के अंदर, जिस तमाशे के अंदर माल का लेन देन होता है, या क़िमार होता है, या जुआबाजी होती है, या सट्टाबाजी होती है, और जो खेल नमाज से, रोजे से, ज़कात से, दीन के अहकाम से दूर कर देता है, वो खेल आदमी को कुफ्र तक तो नहीं पहुंचाता लेकिन हराम तक पहुंचा देता है। मतलब यह है कि वो हराम काम करने वाला। दूसरी किस्म यह है। और तीसरी किस्म यह है कि जो खेल आदमी को कुफ्र तक ना पहुंचाए, जो खेल आदमी को हराम तक ना पहुंचाए, तो तीसरी किस्म मकरूह है। तो ये तो आपने नाजायज सूरत समात की, खेल कूद की। सवाल भी करते हैं कि दुनिया में कौन सा खेल जायज, कौन सा खेल नाजायज, और कौन सा हलाल, कौन सा हराम, और कौन सा अच्छा, कौन सा खराब। तो उसका सीधा सीधा जवाब यह है कि खेल कूद की शरीयत में तीन किस्म है। या तो कोई खेल कूद तमाशा आपको दीन से दूर कर देगा, मुर्तद बना देगा, तो वो कुफ्र है, कुफ्र तक पहुंचा देगा। या तो कोई खेल कूद तमाशा गेम आपको कुफ्र तक तो नहीं पहुंचाएगा लेकिन नमाज रोजा से दूर कर देगा, जुए में मुब्तला कर देगा, सट्टेबाजी में मुब्तला कर देगा, क़िमार में मुब्तला कर देगा, तो वो हराम है। या कोई खेल कूद आपको हराम तक नहीं पहुंचाता, कुफ्र तक नहीं पहुंचाता, मासियत तक नहीं पहुंचाता, तो वो मकरूह है। जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि चौसर खेलने वाला, शतरंज खेलने वाला, दोनों की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुज़म्मत बयान की कि जो आदमी चौसर खेलता है वो ऐसा है कि उसका हाथ खिंजीर के खून से लथपथ है, और जो आदमी शतरंज खेलता है उस पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी है। उलमा ने यह लिखा है कि इन दोनों में असल वजह जो है वो फराइज से दूर करना होता है। आदमी ऐसा मुनहमिक हो जाता है, ऐसा मशगूल हो जाता है, ऐसा उसमें बिजी हो जाता है कि उसको नमाज रोजे की, अल्लाह के अहकामात की खबर नहीं होती। इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी ममानात बयान की। ये तो नाजायज होने की सूरतें हैं। अब आइए जायज होने की सूरत में कि कोई खेल, कोई तमाशा ऐसा हो जो जिस्मानी वर्जिश के लिए है, जो सेहत के लिए है, जो तंदुरुस्ती के लिए है,
जो थकान को दूर करने के लिए है, जिसमें माल का लेन देन नहीं है, जिसमें कमार, जुआबाजी और सट्टाबाजी नहीं है, जिसमें उस खेल को आदमी अपना मशगला नहीं बनाता, जिस खेल से आदमी अपनी जरूरत को नहीं भूलता, जरूरत की चीजों को करता है, काम की चीजों को करता है। ऐसा नहीं कि ऐसा मुनहमिक हो गया कि अपनी जरूरत को भी छोड़ दिया। और जिस खेल को आदमी लगातार दिन रात 24 घंटे जिसमें नहीं लगा रहता, वो खेल सिर्फ सेहत के लिए खेलता है, तंदुरुस्ती के लिए खेलता है, थकान को दूर करने के लिए खेलता है, जिस्मानी वर्जिश के लिए खेलता है। उसमें उसकी नीयत न जुए की है, न जुआ उसमें पाया जाता है, न माल का लेन देन होता है, और न ही उससे वो नमाज रोजे से दूर हो जाता है, न ही वो दीन से दूर हो रहा है, न ही उसने उस खेल को अपना मशगला बनाया है, न ही उस खेल में इतना मुनहमिक और मशगूल हो गया कि उसको अपना जरूरी काम भी याद नहीं है। तो ये खेल जायज और मुबाह है, ये खेल सकते, वो कोई सा भी खेल हो। नाजायज होने की सूरत तो आपने समाप्त कर ली कि जो दीन से दूर कर दे, जिसमें सट्टाबाजी हो, जिसमें जुआ हो, जिस खेल में लेन देन, माल का लेन देन हो, जो फराइज रोजा ज़कात से दूर कर देता हो, और इसी तरीके से चौसर हो या शतरंज हो, ये सब हराम की सूरत है, नाजायज की सूरत है। लेकिन जो खेल सेहत के लिए, जिस्मानी वर्जिश के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, थकान को दूर करने के लिए खेला जाता हो, और वो उसका मशगला नहीं है, वो उसमें इतना मुतहमिक नहीं है कि जो वो जरूरत के काम को नहीं छोड़ता और दीन को नहीं छोड़ता, नमाज रोजा को नहीं छोड़ता, तो ये जायज है। इसकी कई मिसालें हदीस में भी मिलती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी मिलती है। मैं कई नजीरें आपके सामने रखूंगा। जैसे कि आप देख लीजिए, जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु शैइन मिन लहवी दुनिया बातिलुन, कि हर लहवो लाइब दुनिया का हराम है, बातिल है। लेकिन उसमें ये बात इरशाद फरमाई, इल्ला सलासतुन, के 3 चीजें जायज है, उसमें से घोड़सवारी है, कि आदमी घोड़े के साथ दौड़ता है और उससे सीखता है ताकि जिहाद में मुआविन हो सके, और उसमें सेहत की भी तंदुरुस्ती है। तीर अंदाजी है, जिहाद में मदद कर सके, उसमें सेहत की भी तंदुरुस्ती है। और अपनी बीवी बच्चों के साथ मजाक करता है, बीवियों के साथ खेलता है, तो उसमें तवालुद नस्ल है, तो इसमें दीन और दुनिया का फायदा है। तो अगर आप नतीजे तक पहुंचेंगे तो यही बात समझ में आएगी कि हर वो खेल जिससे दीन का और दुनिया का कोई फायदा नहीं, जो दीन से दूर कर देता हो, नमाज रोजे से दूर कर देता हो, और आदमी उसको अपना मशगला बना लेता हो, और उसमें जुआ और तिमार पाया जाता हो, माल का लेन देन पाया जाता हो, तो वह हराम हो जाएगा। अब 2-4 मिसालें आप समाप्त कीजिए कि मदीना में एक दौड़ने वाला, माहिर दौड़ने वाला था, जो दौड़ का मुसाबका करता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने इजाजत मांगी कि मैं उस माहिर दौड़ने वाले के साथ दौड़ का मुसाबका करना चाहता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दे दी। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक माहिर पहलवान के साथ कुश्ती की और उसको पछाड़ दिया। इसी तरीके से मदीने में कुछ नौजवान थे जो फौजदारी के लिए, सिपाहगिरी के लिए तैयारी करते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पीछे, पुष्ट के पीछे, हजरत आयशा को अपने पुष्ट के पीछे रखकर वो खेल दिखा रहे थे। आप भी देख रहे थे और हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को भी दिखा रहे थे। इसी तरीके से एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि रव्विहुल कुलूब साअतन फसाअतन, कि तुम अपने दिल को मौका बमौका ताजा किया करो। तुम
कभी कभी तफरीह भी कर लिया करो। इसलिए सहाबा की सीरत में यह बात मुफस्सिरीन ने लिखी है, मुहद्दिसीन ने लिखी है कि जब सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन दीन का काम करने से थक जाते थे, कुरान और हदीस में बहुत ज्यादा मशगूल होते थे, कुरान के काम में और हदीस के काम में बहुत ज्यादा मशगूल हो जाते थे, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा तारीखी अशआर पढ़ा करते थे, तारीखी अशआर पढ़ते थे, जिसमें थोड़ा सा मजाक मस्ती होता था, थोड़ा सा मन बहल जाता था। पुराने किस्से कहानी में अपना दिल बहलाते थे, लेकिन उस किस्से कहानी में कोई खुराफात नहीं था। अभी मैं उस पर भी बात करूंगा जो किस्से कहानी खुराफात वाले होते हैं। सहाबा किराम मन बहलाने के लिए अपने आबाओ अजदाद और पुराने जमाने के अशआर को पढ़ा करते थे, जिसमें कोई खुराफात नहीं था, जिसमें कोई बुराई नहीं थी, या वो कहानी पढ़ते और सुनते थे जिसमें कोई खुराफात नहीं था, जब मन दिल बहलता था, जब दीन में बहुत ज्यादा मुनामिक हो जाते थे, तो ये तो जायज है। इसी तरीके से आपने अभी 2-3 मिसालें समाअत की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा के साथ नौजवानों की कुश्ती देख रहे हैं जो फौजदारी के लिए तैयारी कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को दौड़ लगाने की इजाजत दे दी है। खुद हदीस में है कि रव्वहुल कुलूब सातन फसातन, के अपने दिल को तरोताजा रखा करो, थोड़ा सा तफरीह कर लिया करो मौका बमौका। ये सारी मिसालें इस बात की तरफ इजाजत देती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात भी इरशाद फरमाई कि इन्नी अकरहु, कि मुझे यह बात पसंद नहीं है कि लोग ये कहें कि मेरे दीन के अंदर बड़ी सख्ती है, मुझे यह बात पसंद नहीं है। तो इससे यह बात समझ में आता है कि आदमी मौका बमौका तफरीह कर सकता है, मस्ती थोड़ा बहुत कर सकता है, खेल कूद में लग सकता है, अपनी सेहत के लिए, अपने जिस्मानी वर्जिश के लिए, अपने थकान को दूर करने के लिए, लेकिन शर्त यह है कि उसमें वो दीन से दूर ना हो, नमाज से दूर ना हो। अब अगर कोई शख्स ऐसा शेर पढ़ता है जो कि फहश शेर है, जिसके अंदर गंदगी है, जिसके अंदर गिलाजत है, जायज नहीं, हराम। कोई शख्स ऐसी किस्सा कहानी की किताबें पढ़ता है या सुनता है, या ऐसा किस्सा कहानी देखता है और सुनता है जिसके अंदर फहश है, जिसमें जराइम को बताए जा रहे हैं, जिसमें जराइम और क्राइम को बताए जा रहे हैं, जुर्म और क्राइम का सीन बताया जा रहा है, उसमें मजा आता है। जैसे कि आजकल लोग नावील पढ़ते हैं, नावील के अंदर फहश कहानी भी होती है, फहश सीन भी होता है, और क्राइम को भी बताया जाता है, जुर्म को भी बताया जाता है। ये सब जायज नहीं है, न नावील पढ़ना जायज है, न जराइम और क्राइम वाले सीन को पढ़ना और देखना और सुनना जायज है, और न ही ऐसे अशार को पढ़ना और सुनना देखना जायज है जिसके अंदर जुर्म हो, जिसके अंदर फहश हो, जिसके अंदर गिलाजत हो, जिसके अंदर गंदगी हो। हाँ, लेकिन कोई तारीखी अशार है और कोई तारीखी वाकयात है, या अपने अकाबिर के वाकयात हैं, इसमें अगर थोड़ी देर मन और दिल बहलाने के लिए कोई सुनता और पढ़ता है तो वो जायज है। तो इससे पूरा खुलासा निकल के आया कि शरीयत ने बॉन्डिंग की है। हमारी शरीयत उतनी सख्त भी नहीं है जितना हम समझते हैं, और उतनी आसान भी नहीं है जितना हम समझते हैं। जो हमारे लिए जायज है, सही है, जिससे हमारे दीन का और दुनिया का नफा जुड़ा हुआ है, शरीयत ने उसको जायज करार दिया। और जिससे न दीन का कोई नफा है, न दुनिया का कोई नफा है, शरीयत ने उसको नाजायज करार दिया है, हराम करार दिया है। अब इस आयत का मतलब आपको साफ तरीके से समझ में आएगा। वमिनन नासी मन यश्तरी लहवल हदीसी लियुदिल्ला अन सबीलिल्लाहि बिगैरि इल्म, कि जो लोग लहव लाइब को खरीदते हैं और बेकार और लायानी और फजूल चीजों को प्रमोट करते हैं, और जो अच्छी चीज है उसका मजाक उड़ाते हैं, उसका मजाक बनाते हैं, उसको तो छुपा देते हैं या उसका तस्करा नहीं करते हैं। जो अच्छी चीज है, फायदे की चीज है, दीन के फायदे की चीज है, दुनिया के फायदे की चीज है, उसका तो तस्करा नहीं करते,
उसको प्रमोट नहीं करते, लेकिन जो बेकार की चीज है जिससे किसी का कोई फायदा नहीं है, ना दीन का ना दुनिया का, उसको प्रमोट करते हैं, उसमें मुनहमिक हो जाते हैं। और इतने मुनहमिक होते हैं कि बसा औकात वो दीन से दूर हो जाते हैं, इतने मुनहमिक होते हैं कि बसा औकात वो नमाज रोजा से दूर हो जाते हैं, इतने मुनहमिक हो जाते हैं कि उनको जुआ और सट्टाबाजी भी समझ में नहीं आता, इतने मुनहमिक होते हैं कि उनको यह भी नहीं समझ में आता कि मेरा जरूरी काम छूट रहा है, ये जरूरी काम करना है। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लोगों के लिए कहा कि उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन, कि ऐसे लोगों के लिए हमने इहानत आमेज अजाब तैयार कर रखा है और इन लोगों के लिए दर्दनाक अजाब है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।